अरे हारिस बेटा, इतनी रात गए, क्या यहां से गुजर रहे थे? परेशान दिखते हो। आओ बैठो। आ जाओ बेटा हारिस, आ जाओ। अब आ गए हो तो खुदा के घर में अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? क्या हुआ? अनजाने में एक ऐसा गुनाह कर बैठा कि खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। इंसान भी बड़ी हिम्मत वाला है, गुनाह पे गुनाह किए जाता है, मगर खुदा के हुजूर एक सजदाए नदामत से सारे गुनाह माफ करा लेता है। और अगर गुनाह ऐसा हो जिसे खुदा भी ना माफ करे तो? क्या दिल तोड़ा है किसी का? मैंने तो उसे ही तोड़ दिया। किरची किरची कर दिया मैंने उसकी रूह को। अब हर किरची में जब वो मेरी सूरत देखती होगी ना, तो घंटों बैठी तड़पती रहती होगी। तुम तो बहुत मोहब्बत करते थे उससे, फिर ये नौबत क्यों आई? उसकी पाक दामनी पे जो दाग लगा था वो इसका दिफा नहीं कर सकी। अपनी सफाई में कुछ कहने के बजाय अगर वो खामोश ना रहती ना तो मैं उसे नहीं जाने देता। खुदा के इंसाफ पर कामिल यकीन रखने वाले खामोशी से अपना दिफा करते हैं, क्योंकि उनका मुकदमा खुदा लड़ता है। शर्मिंदा हो अपने किए पर। शर्मिंदगी और नदामत तो बहुत छोटे अल्फाज हैं। उससे माफी मांग लो बेटा। वो नहीं माफ करेगी मुझे। जो कुछ मैंने उसके साथ किया है उसके बाद माफी तो क्या, वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे बेटा, इसका मुकदमा खुदा लड़ रहा हो, उसके बारे में खुद गुमान करने नहीं बैठ जाते। जाओ जाओ, जाकर उससे माफी मांग लो। वो मुझे वापस लौटा देगी। कभी कभी महबूब के दर से खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन इंसान उस पछतावे से बच जाता है कि उसने महबूब का दर खटखटाया ही नहीं। इससे पहले कि उसका इंतजार दम तोड़ दे, तुम जाकर अपने दिल का हाल कह दो बेटा। मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी वो, बल्कि वो तो मुझसे नफरत करने लगी होगी अब। जो कुछ मैंने किया है उसके बाद मुझ जैसे इंसान से तो नफरत ही हो सकती है बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी तड़प पहचान गई तो मान जाएगी। याद रखो बेटा, खुदा के दरबार में शिकायतें हार जाती हैं
और खामोशी जीत जाती है। उसकी जिस खामोशी पर तुम्हें शिकायत है वो तुम्हारे रब को बहुत पसंद होगी। फजर पढ़कर चले जाना, खुदा की मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन अगर वो नहीं मानी तो? अरे जाओ तो सही बेटा। और जब हर कोशिश बेसूद हो जाए तो उसे अपनी सजा समझकर कबूल कर लेना। पूरी रात गुजर गई और उसकी कोई खबर नहीं है। नादिम होगा, हिम्मत नहीं पा रहा होगा खुद में वापस आने की। ऐसा कुछ नहीं किया उसने ज़हीर। अगर उसने आयशा के किरदार पर शक किया है तो इस बात की आयशा ने भी तो नफी नहीं की। मजहर को झूठा साबित नहीं किया उसने। आप सारा इल्जाम हारिस को नहीं दे सकते। दुआ करो वो घर वापस आ जाए। इस बार तो समी को भी उसकी खबर नहीं है। ज़हीर आप फोन तो करें ना उसको, शायद वहीं पर बैठा हो। उसे बहुत नेदामत होगी इस बात की कि उसने उसको वहां भेजा ही क्यों। क्योंकि आयशा ने तो उसको इतना बेबस कर दिया है ना कि वो उसकी दूरी सह ही नहीं सकता। बस कर दो तो ना, खुदा के लिए अब ये बदगुमानियां खत्म कर दो। अच्छा फोन तो मिलाए ना, वहीं बैठा होगा। करें ना फोन प्लीज। हेलो। खूब दोस्ती निभाई है तुमने ज़हीर। मैंने तुम पर दोस्ती का एतबार कर कर अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया था। शर्मिंदा था इसलिए बात नहीं कर पाया। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी बेटी के दुखों का मदावा नहीं कर सकती। अच्छा हारिस का तो पूछें। सुनो, हारिस तुम्हारी तरफ है? हारिस यहाँ क्यों आएगा? मेरी बेटी पर इतनी बड़ी तोहमत लगाकर उसमें इतनी जुर्रत है कि यहाँ आए? वो असल में रात से उससे राब्ता नहीं हो रहा तो दुर्दाना का ख्याल था कि शायद वो वहाँ हो। भाभी को खौफ होगा कि हारिस कहीं दोबारा आयशा की तरफ न लौट जाए। उनसे कहो तसल्ली रखे, हारिस यहाँ नहीं आया। वैसे हारिस भी नादिम है अपनी जल्दबाजी पे। नहीं है वहां पर भी। या खुदाया किधर चला गया ये? किसका फोन था? ज़हीर का। हारिस का पूछ रहा था। अपने बेटे का हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर हमसे पूछना ही है तो हमारी बेटी के बारे में पूछें, उसकी दुख और उसकी अजियत का पूछें। वो रात से घर नहीं गया है। भटक रहा होगा कहीं। जो लोग अपने आराम और सुकून को खुद लात मारते हैं ना, उनके नसीब में सिर्फ भटकना ही लिखा होता है। देखो दुआ करो वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान लाने वाले के लिए मेरे दिल से कभी भी दुआ नहीं निकल सकती। देखो हमारी बेटी की खुशियाँ उसी से जुड़ी हुई हैं। वो कोई भी खता कर जाए इसका हमें भी सोचना चाहिए था। रास्ता भूल गए हो या हमारी बेटी के जुर्म बताने आए हो हमें? रास्ता भूल गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि भटकता हुआ बहुत दूर नहीं जा निकला। तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए, उनसे राब्ता कर लो। अंकल मैं एक बार आयशा से मिलना चाहता हूँ। किस मुंह से मिलोगे? किस जबान से बात करोगे? उसी जबान से जिससे तुमने उसे घर से निकल जाने का हुक्म सुनाया था।
मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब माफी मांगने आए। तुम चाहते हो कि तुम गलतियों पर गलतियां करते रहो और आयशा तुम्हें हर बार माफ करके गलती करने की इजाजत दे दे। मैं आयशा को बहुत चाहता हूं और ये बात वो जानती है। जानबूझकर गलती करने का मैं सोच भी नहीं सकता। देखो आरिस, गलतियां गलती से होती हैं, लेकिन उनके फैसले होशो हवास में सुनाए जाते हैं। अंकल, अगर वो उस दिन अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कह देती तो मैं उसकी ढाल बन जाता। वो खामोश खड़ी रही और अगर उसे अपनी सफाई जुबान से ही देनी थी ना, तो तुम्हारे जैसी किसी कमजोर ढाल की कोई जरूरत नहीं है उसे। नहीं अंकल, आंटी जो कहे वो बजा है। मुझे तो अगर सारी दुनिया भी बुरा भला का है तो भी आयशा को दिए हुए गम का ज़ाला नहीं हो सकेगा। जब मानते हो तो फिर क्यों आए हो? काटो ये सजा, सहो उम्र भर की दूरी। आंटी, ये सजा तो मुझ पर फर्ज है अब, लेकिन अगर मैं तड़पता रहूंगा ना तो आयशा भी तड़पती रहेगी। मुझे उसे एक बार मिलने दे। नुसरत, रब से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल न टूटे प्यार में, करे लाख दिल सजदे दुआ, कोई छोड़ ना दे राह में। ये आतिशे दीवानगी जोड़े दिला देता। ये आप क्या कर रहे हैं हारिस? आपसे किसने कहा कि मैं आपकी माफी मांगने की मुंतजिर हूं? लेकिन मैं तो मुंतजिर हूं ना कि जो गलती मैंने की है तुम मुझे उसकी कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझसे मेरे किरदार की गवाही लिए बगैर ले जा पाएंगे मुझे यहाँ से? जिंदगी के किसी बहुत कमजोर लम्हे में बह गया था। क्या करो, इंसान हो ना। सोच भी नहीं सकती थी कि आप सबके सामने मुझसे गवाही मांगेंगे, वो भी एक ऐसी बात की हारिस जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो फिर मुझे शिकवा कर लेने दो। तुमने क्यों उस दिन कुरान पाक पे हाथ नहीं रखा था? अगर तुम हाथ रख देती तो मजहर सबके सामने झूठा साबित हो जाता। तुमने क्यों नहीं रखा हाथ? क्योंकि कुरान पाक जैसी एक अजीम किताब हमारी हिदायत के लिए नाजिल की है अल्लाह ने। इसलिए नहीं कि उसकी कसम उठाई जाए और जिसे को झूठा साबित किया जाए। काश मैं तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपे इस मकसद को पहले जान लेता। माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे बहुत मान था आप पे हारिस। मुझे लग रहा था कि कभी भी कोई भी मुश्किल होगी तो आप मेरी ढाल बनेंगे, लेकिन उस दिन आपने सबके बीचों बीच मुझे अकेला कर दिया। मैं खुद भी तो अकेला ही रह गया था। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हारिस, अल्लाह ने मर्द को बहुत से इख्तियारात दी हैं। औरत को मर्द की रैयत बनाया है, लेकिन औरत के पाक दामन को फिर भी दागदार करने का हक मर्द को नहीं दिया। आपने जो किया उसने एक बहुत भयानक हकीकत से होशनास करा दिया। आपको पाने के बाद मैं समझ बैठी थी कि जिंदगी तो अब आप ही हैं। मैंने यकीन कर लिया था कि
जिस इंसान से मोहब्बत की जाए अगर उसका साथ मिल जाए तो दुनिया की सारी हसरतें पूरी हो जाती हैं। हारिस, मैंने अल्लाह से हमेशा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी कि आपका साथ मिल जाए। जब आपका साथ मिल गया तो शुक्राने में भी सिर्फ आपके नाम का विर्द किया गया। खुदा ने इस वाक़े के जरिए मुझे एहसास दिला दिया कि दुनिया की ये मोहब्बतें जिंदगी पर साथ नहीं निभा सकती। नहीं आयशा, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो तुम्हारी मोहब्बत में खुद को इतना बदल सकता है। उसे अब अगर तुम्हारी नफरत मिली ना तो वो नहीं जी सकेगा। मुझे किसी ने कहा था कि अगर महबूब का दर्द छोड़ दिया जाए ना तो महबूब रद्द कर देता। अर्शद, तुम मुझे रद्द नहीं करना। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आपके होते हुए मेरे किरदार पर उछाले हुए कीचड़ की सफाई देनी पड़ी थी मुझे। हारिस, मेरी मोहब्बत में फैजी जैसा वस्फ नहीं है। इंसान होना फरिश्ता नहीं हो। मैं क्या था, मुझे यकीन हो गया था कि तुम उन सब बातों को झूठा साबित कर दोगे। बस वही यकीन मुझे ले डूबा। फैजी की मोहब्बत का इल्म मुझे नहीं था। काश उसकी मोहब्बत से हम सब लाइल्म ही रहते हैं। हमने तो उसके मासूम जिस्मों को भी बाजार में तमाशा बना दिया। तुम माफ कर दोगी ना तो फिर मैं फैजी के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। और अगर वो भी माफ नहीं करेगा तो मैं तुमसे सिफारिश कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी तो कोई बात नहीं टालता ना। आप तंज कर रहे हैं मुझ पे। खुद पे तंज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की आयशा। ऐसी जिंदगी जीने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं अपनी जान ले लूंगा। हारिस, अपनी जान खुद लेना गुनाह है और इस गुनाह की माफी खुदा के दरबार पर भी नहीं मिलती। मोहब्बत में शक करना भी तो गुनाह ही होता है ना। मैं जाऊंगी आपके साथ, मुझे एक यकीन दिला दें कि जिस हारिस से मैं मोहब्बत करती हूँ जिंदगी में कोई भी आजमाइश आएगी उसे खुदा की रजा समझ के बहादुरी से उसका सामना करेगा। अगर खुदा से मोहब्बत होती है तो मौत से भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन हारिस मौत भी कैसी जो खुदा की रजा से आए। रुज़ाना, किसी को समझाओ, यूं दरवाजा बंद करके बैठ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज़हीर मजहर ने उसका भरोसा तोड़ा है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगा उसके साथ। वो लड़का तो मुझे डे वन से कभी रिलायबल लगा ही नहीं था। मैं तुम्हारी जिद की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था। और मेरी जिद की वजह भी किन्जी ही थी। उसे पूरा यकीन था मजहर पर
उसे क्या पता था कि वो किन्जी से शादी ही हमारी मालो दौलत की वजह से कर रहा है। उसको सब कुछ पता चल गया है तो बुरी तरह टूट गई है। हारिस का फोन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम पापा। हारिस, कहाँ हो तुम? पता है तुम कल रात से गायब हो, तुम्हारा फोन भी बंद है। हम कितने परेशान हैं, तुम्हें कोई एहसास है? पापा मैं आयशा के साथ घर वापस आ रहा हूँ। वाकई? सच्चे? जी, वो इस वक्त मेरे साथ ही है और अब हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। खुदा हाफिज। देख लिया ना आपने, कितने मक्कार लोग हैं। जब आपने उन्हें कॉल किया तो उन्हें खबर ही नहीं थी कि हारिस कहाँ है, और अब वो आयशा को अपने साथ लेकर आ रहा है। दुर्गाना, बजाय इस बात पे खुश होने के कि तुम्हारा बेटा और बहू घर वापस आ रहे हैं, तुम इसमें भी एतराज की पहलू ढूंढ रहे हो। हारिस आयशा के शहर से कभी नहीं निकल पाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। जादूगर नहीं है वो कुछ भी कर लेना, हारिस की नजर में हमेशा फरिश्ता ही रहेगी। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। अपने बेटे के घर की बर्बादी के ख्वाब देखना छोड़ दो अब। मत भूलो के तुम्हारी एक बेटी तुम्हारे घर वापस आ चुकी है और दूसरी की जिंदगी बर्बाद करने में भी तुमने कोई कसर नहीं उठा रखी। तुम्हारे पापा को तो हर बात में मेरा ही कसूर नजर आता है, चाहे तुम्हारी बात हो, निम्रा की बात हो या आयशा की बात हो, उनको हर बार मैं ही गलत नजर आती हूँ। मामा आप तो परेशान मत होना, इन हालात की वजह से पापा खुद भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। आयशा का यूँ घर से चले जाना, निम्रा का हम सब से राब्ता ख़त्म कर देना और मेरा यूँ घर वापस आ जाना, ये सब उनके लिए भी तो आसान नहीं है ना। वैसे अब तक तो हारिस और आयशा को आ जाना चाहिए था। लिए घूम रहा होगा, उसको खुशामदे कर रहा होगा उसकी। मेरे बेटे को तो बेबस करके रख दिया इस आयशा ने। इतनी बड़ी बात हो गई है लेकिन फिर भी लिए लिए घूम रहा है उसे। मामा ना जाने क्यों मुझे लगता है कि मजहर ने आयशा के बारे में झूठ बोला था। वो शख्स जो शादी के बाद भी इतने सालों तक मुझसे मुसलसल मोहब्बत का ढोंग करता रहा, उसके लिए आयशा के बारे में झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात होगी। नहीं किन्जी, अगर उसने झूठ बोला होता तो आयशा उसे झूठा साबित करने की कोशिश तो करती, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं किया। उसने तो हर बात को तस्लीम कर लिया उसकी। पता नहीं, मेरे लिए मजहर की कोई भी बात काबिल एतबार नहीं है। अब मत भूलो कि फैजी ने मजहर के लगाए हुए इल्ज़ाम को कबूल किया है। हाँ, लेकिन फैजी ने आयशा का बेगुनाह और लाइल्म होने का यकीन भी तो दिलाया ना। तुम उस आयशा की हिमायत कर रही हो जिसने तावीज़ करके तुम्हें और मजहर को दूर कर दिया। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसका इल्ज़ाम मजहर के अलावा और किसी को नहीं दूंगी। दुर्गाना, दुर्गाना, बहुत बुरी खबर है। आयशा और हारिस का एक्सीडेंट हो गया है। चलो अस्पताल चलें, जल्दी। मेरा बेटा ठीक तो है ना? पता नहीं, आ जाओ जाके हारिस पता को करो। कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहाँ कहाँ चोट आई है तुम्हें? मैं ठीक हूँ मम्मा, बस वो ठीक नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? सर पर अंदरूनी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो, अल्लाह सब खैर करेगा, दुआ करो बस। निम्रा, तुम हौसला करो, आयशा को कुछ नहीं होगा। वैसे प्लीज मुझे आयशा के पास ले चलें।
चलो आओ, जल्दी चलो। रुको, मैं और निम्रा चले जाते हैं, तुम फिर कभी चले जाना। तो ठीक है, बस फिर आप लोग जाए ना ड्राइवर के साथ, जल्दी करें। नहीं फैजी, आप भी चले हमारे साथ। नहीं बेटा, फैजी का जाना वहाँ ठीक नहीं है। वो लोग पहले बहुत परेशान हैं। मैं नहीं चाहती इसके जाने से कोई बात हो। आंटी फैजी हमारे साथ होंगे कोई? चलो। डॉक्टर, दुआ कीजिएगा, हम लोग ज्यादा होपफुल नहीं हैं, लेकिन खुदा ने चाहा तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर 10 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। हम देखिए, शुरू के 24 घंटे बहुत अहम होते हैं और हमें डर है कि आपकी वाइफ तवील कोमे में भी जा सकती है। आइए। मजहर, मैं फिर कह रही हूँ कि एक बार अच्छी तरह से सोच लो। अम्मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। ये फाइल, ये तो इस घर की है ना? जी, ये घर के ही कागजात हैं। तो इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? सुंबुल को तोहफे में दे रहा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम ये घर उसके नाम कर रहे हो? वो अपनी सारी जायदाद के साथ मेरी जिंदगी में आने को तैयार है, तो मैं ये घर उसके नाम नहीं कर सकता। नहीं, मैं तुमको ये नहीं करने दूंगी। अरे एक छती तो है हमारे सर के ऊपर, वो भी तुम उसके नाम कर रहे हो। जिस महल में वो रहती है उसके सामने इस घर की औकात एक झोपड़ी की भी नहीं। और महलों में रहने वाली को तुम्हारे जैसा कंगला ही मिला। मुझे क्या पता, उससे पूछ लीजिए, जान छिड़कती है मुझ पर। और तुम उस पर ये घर छिड़कने जा रहे हो? अरे किंजा के बाप की कमाई खा खा कर औरत की कमाई पे ऐश करने की तुम्हें आदत हो गई है। बेशरम, बेगैरत, मर्द बन मर्द। जब मेरी शादी हो जाएगी ना सुंबुल से, तब आपको अंदाजा होगा कि आपके बेटे की किस्मत कैसे खुली है। अफसोस होता है तुम्हारी सोच के ऊपर। औरत के कंधे पे चढ़ के तुम ऐश करना चाहते हो। जब वो आपकी बहू बन जाएगी तो आपकी सारी दलीलें उसके हक में बदल जाएंगी। मजहर, मजहर! नुज़त, हारिस को समझाओ, इसने सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। अब अल्लाह से कैसी नाराजगी। सही भाई, आप हारिस को घर ले जाएं, उसकी हालत देखें। पिछले 24 घंटे से इसी तरह यहाँ खड़ा है। नहीं भाभी, मैं जानता हूँ हारिस नहीं जाएगा, वो आयशा को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ज़हीर, नुज़त ठीक कह रही है। न जाने कब तक अब हमारी बेटी इसी तरह चुपचाप पड़ी रहेगी। डॉक्टर ने आयशा को रूम में शिफ्ट कर दिया है, निमरा उसी के पास है। अब इसे समझाएं ना आप। को गलत नहीं कर रहा, वो अपना फर्ज अदा कर रहा है, करने दो। खुदा आयशा को शफा दे। दुआ करो फैजी, दुआ इंसान का मुकद्दर बदल देती है। आयशा ने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर खुदा ने उसको इतनी सख्त आजमाइश में क्यों डाला? खुदा उसे होश में ले आए। मैं जानती हूँ जब उसे होश आएगा ना, तो वो खुदा से शिकवा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है हर आजमाइश नेक लोगों के लिए होती है। मुझे अच्छा लगा था जब निम्रा ने मुझे बताया था कि हारिस और आयशा की सुलह हो गई है और हारिस उसको घर लेकर जा रहा है। मुझे लगा था कि खुदा ने उसको हर आजमाइश में पास कर दिया, लेकिन मैं गलत था। मैं ये नहीं जानता था कि उसको भी इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना है। इंशाअल्लाह वो इस आजमाइश से भी गुजर जाएगी। अल्लाह करम करेगा उस पे।
देखिए, पेशेंट के कमरे में एक से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। आप में से कोई एक चाहे तो रुक सकता है, लेकिन प्लीज आप सब लोग अपने आप को एक बात अच्छी तरह समझा लीजिए कि जब कोई पेशेंट कोमे में चला जाता है तो उसके घर वालों को बहुत ही सब्र के साथ इन सब हालात को फेस करना पड़ता है। और जहाँ तक आपके पेशेंट के कोमे का ताल्लुक है तो उसके मुतालिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसका अरसा कितना तवील होगा, लेकिन जिंदगी की उम्मीद तो हर लम्हे बाकी रहती है ना। डॉक्टर, अगर आप कहें तो हम आयशा को ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ले जाए, किसी और हॉस्पिटल या कहीं भी बाहर। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद आपसे कह देता, योर वाइफ इज गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। लगता है उसने नंबर बदल लिया, या फिर कहीं और बिजी है वो तुम्हारी महलों की रानी। अम्मी बस कर दीजिए तंज के तीर चलाना। क्या हो गया आपको? अरे ये बताओ कि राब्ता कब से नहीं हो रहा है? कल सुबह से। उसका नंबर बंद आ रहा है। घर गया था मैं, वहां भी ताला लगा हुआ है। दुआ करो कि घर पे ही ताला लगाओ, तुम्हारे नसीब पे ना लग जाए। अम्मी पहले ही बहुत परेशान हुआ, बस कर दीजिए। मैं देखती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खातून आप रहती हैं इस घर में? साफ जाहिर है, गेट मैंने खोला है तो मैं ही रहती होंगी। जी फरमाइए। ये मकान मैंने ख़रीद लिया है और मुझे कल शाम तक इसका पोजीशन चाहिए होगा। होश में तो हैं आप? आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ, ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। किसने बेचा ये आपको? मैडम सुंबुल ने बेचा है। कल ही ये डील उन्होंने मुझसे फाइनलाइज की है। अगर कल वो वापस दुबई नहीं जा रही होती तो मैं उन्हीं से कहता, वो मुझे कब्जा दिलवा देती। मैं कल शाम को दोबारा वापस आऊंगा, आप अपना इंतजाम कर लें। मुझे अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करना है। खुदा हाफिज। कितना कहती थी मैं, मगर मेरी एक नहीं सुनी तुमने। अरे इस उम्र में मुझे बेघर करके रख दिया तूने मज़हर। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐसा बेटा किसी को ना दे। मेरा घर। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से सपोर्ट किया, तुम इतनी मक्कार निकली। सही कहता था हारिस कि तुम जैसी लड़कियों के साथ मोहब्बत हो ही नहीं सकती। कौन था मामा? आयला का फोन था, कह रही थी हमेशा के लिए बाप के पास चली गई है। ओके, लेकिन आप उसे डांट क्यों रही थी? अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। कह रही थी कि वो फहीम वाला सारा जो किस्सा था ना, वो ड्रामा था। हारिस को अपने पास रखने के लिए कोई नशा आवर चीज पिला दी थी उसे, और हमें दिखाने के लिए बदनामी का ढोंगरा चाह रही थी। मामा, हारिस आयशा से बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए वो कभी भी आयला के जाल में नहीं फंसा। बहुत लकी है आयशा कि उसे हारिस जैसा सच्ची मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है। लेकिन किंजी, हारिस बुरी तरह टूट चुका है। उसने टूट कर चाहा है आयशा को, और अब खुद टूट कर रेजा रेजा हो रहा है। और उसे हौसला भी आयशा ही देगी, आप फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आयशा ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। अब मैंने निम्रा को कॉल की थी। तुम्हारी बात हुई उससे? जी, होनी भी चाहिए। जिस घटिया इंसान की वजह से रिश्तों में दरारें आई थी, अब तो उससे हमारा किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो फिर नाराजगी की क्या वजह बनती है?